क्या आप छोटे लेवल से अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और जब छोटे लेवल से आप बिजनेस शुरू करते हैं तो रिस्क कम होता है, ये बात सत्य है। पर उस इन्वेस्टमेंट को हम कहां से लाएं, किस तरह से पैसे का जुगाड़ करें, इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी हाल ही में चैनल पे कमेंट आया है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं छोटे लेवल पर पैसा नहीं है। आखिर मैं कैसे पैसा जुगाड़ कर सकता हूं? क्या मुझे उधार लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए? अगर आपका ऐसा ही क्वेश्चन है तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको मैं क्लैरिटी देने वाला हूं। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में 500 से ज्यादा ब्रांड लॉन्च कराने के बाद में, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के बाद में, कई सारे बिजनेस ओनर्स का आज मैं आपको वही सिस्टम में से एक जो फर्स्ट लेवल होता है, जब आइडिया होता है कैसे अपने को बिजनेस करना है, उस आइडिया को जब अपन लॉन्च करना सोचते हैं कि भैया ये लॉन्च होगा, कैसे आएगा आगे प्रोडक्ट, तब उसके पहले एक प्लानिंग होती है और प्लानिंग में बजटिंग और अपना इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करता है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे कि आप मार्केट में गए और एक आइडिया आपके मन में चल रहा है, या यूट्यूब पर आपने देखा कि भाई ये प्रोडक्ट आ सकता है, ये बिजनेस शुरू हो सकता है, पर पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आपने थोड़ा बहुत इधर उधर बैंक लोन के लिए भी प्रोसेसेस को देखा, या अपने घर वालों से उधार लेने का सोचा, फैमिली में से सोचा, और या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सोचा कि यार पैसे का जुगाड़ नहीं है, चलो इस सोच को यहीं खत्म कर देते हैं। पर अभी आप समझिए, फर्स्ट आपको इस इंडस्ट्री पर फोकस करना है कि आप जो भी लोकल मार्केट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, जिस भी तरह से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे, यह एक इंडस्ट्री है। और तो इस इंडस्ट्री को अपने को सब एंटिटी इंडस्ट्री में तोड़कर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग योजनाएं गवर्नमेंट की चलती हैं इंडस्ट्री वाइज। तो सबसे पहले हम लोकल इंडस्ट्री मानते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानते हैं। अपना जो भी अपना प्रोडक्ट आइडिया होगा, फूड का, लोकल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, स्लो प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो ये एक अपना मैन्युफैक्चरिंग में आ गया या स्मॉल स्केल में। सेकंड, इसी में इंडस्ट्रीज अलग अलग निकल गई, जैसे कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री निकली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री निकली, एफएमसीजी निकली, फूड निकली। इसके अलावा अपने को देखना है कि अपना नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो पूरी तरह से हम B2B मॉडल पे जाएंगे, तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट इंडस्ट्री अपन मान सकते हैं। तो इस लेवल पर ही अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं और आपको आगे अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट वाइज कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के नाम से मुद्रा योजना चलता है इसमें, जिसमें के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप जैसे ही और इंडस्ट्री के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में अब कई योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दूसरी योजनाएं मिलेंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक सब एंटिटी इंडस्ट्री में आपको योजनाएं मिलेंगी। फूड में PMFME चल रहा है, माइक्रो फूड इंडस्ट्री के लिए अलग योजनाएं चल रही हैं, MOFPI करके एक बड़े लार्ज इन्वेस्टमेंट्स के लिए योजनाएं चल रही हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल में अलग इंडस्ट्रीज के लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट से भी आप बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आपको जो भी कीवर्ड पर आप जा रहे हैं, कीवर्ड क्या मतलब, जो भी प्रोडक्ट है आपका, पता चले आपको कि इस इंडस्ट्री में ये आपको योजना के साथ में जुड़ना है, 1 लाख से 10 लाख तक पे बिना मॉर्गेज पे लोन मिल रहा है। तो अब ये लोन के लिए अपने को क्या करना है, फिर उस काम को जो आप करेंगे उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। देखिए समझिए कैसे है। सबसे पहले जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको अपना खुद का क्रेडिट स्कोर पता होना चाहिए कि आपके पास में आपका कोई क्रेडिट स्कोर डाउन तो नहीं है कहीं आपका। अगर आपने लोन ले रखा था ऑलरेडी, किस्तें बाउंस है आपकी, तो लोन नहीं मिलेगा। सेकेंड, आपको अपना खुद का सेल्फ ऑडिट चेक करना है। आपके पास में कोई इनकम लेवल है, इनकम स्टेटमेंट से आपके पास में बैंक स्टेटमेंट्स में आपका कहीं पैसा आ रहा है, कहीं कंपनी है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में आपका वो कोई इशू नहीं आएगा अगर आप छोटा लेवल पर लोन लेते हैं 10 लाख तक का। तो थर्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, और पैन कार्ड नहीं है तो बनवा कर रखिए। फोर्थ, आपको अपने बिजनेस में सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। जो भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, मशीनें, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है। कैसे बनती है, आप एक CA सर्टिफाइड पर्सन को हायर करके वहां से बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा फिर होते हैं आपके लाइसेंसेस, जैसे फूड इंडस्ट्री में FSSAI होगा, BRN होगा, और आपके पास में स्टार्टिंग में नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप MSME या उद्यम लाइसेंस बनवाकर अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ जिला उद्योग केंद्र में, या फिर आपका जो भी नियर बाई आपका जो डिपार्टमेंट है वहां ये आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी फाइल जाती है बैंक के पास में, बैंक में वो ऑडिट होता है। आपकी जो लोकेशन है वो क्या आपके लीज एग्रीमेंट आपके पास में है, नहीं है, खुद की लैंड है तो खुद की लैंड के पेपर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगता है, वहां आसपास की लोकेशन पे सर्वे होता है, फिर देन आपका लोन अप्रूवल के लिए जाता है। तो ये स्टेप्स आपको चेक करने होते हैं। बिल्कुल भी पैसा नहीं है और बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो
तो भी एक चीज समझ लो, इसके बिना भी आप काम कर सकते हो, मतलब कि बिना पैसे के। और वो कैसे? आप बने बनाए प्रोडक्ट लाकर मार्केट में लॉन्च करके अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर ही सकते हैं आज से ही। बट आपको सीखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट सर्वे कैसे करना है, डिमांड सप्लाई को कैसे पता करना है, प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना है, लॉन्च कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना कैसे, मतलब फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल मार्केट में कैसे अपने को अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी है। तो ये सिस्टम मैं सिखाता हूँ कामकाजी एकेडमी में स्क्रैच से। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं और आइडिया है फूड इंडस्ट्री में, लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, सो आइए जुड़िए और सीखिए, समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिटेल में मेरी मास्टर क्लास होती है वीक में 2 बार, उसे ज्वाइन करके आप समझ सकते हैं। साथ ही नंबर पे भी कॉल करके आप जान सकते हैं, कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। आई होप वन ऑफ द पर्सन जिनका कमेंट आया था तो मैंने उनके कमेंट का आंसर दिया। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, वीडियोस को देखते रहें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।